और आज हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि लोग स्पाइन सर्जरी से इतना डरते क्यों हैं। स्पाइन सर्जरी का नाम ही बड़ा रिस्की है। हाय एंड वेलकम, मेरा नाम देवाशीष है और मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ। और आज हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि लोग स्पाइन सर्जरी से इतना डरते क्यों हैं। स्पाइन सर्जरी का नाम ही बड़ा रिस्की है। स्पाइन सर्जरी का नाम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि कभी कभी पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है और ओपीडी में आने से पहले हम उसको देखना शुरू करें, उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करें, उससे कुछ पूछें, उससे पहले बोलते हैं डॉक्टर साहब हम इसलिए आए हैं कि आप हमें सर्जरी मत बताओ, दवाई से ठीक कर दो। और हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि अभी तो हमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कुछ पता ही नहीं होती पेशेंट के बारे में। तो इतना ज़्यादा डर है कि पेशेंट इज ऑलरेडी प्री अनाउंस्ड कि डॉक आई हैव कम टू यू बिकॉज आई डोंट वांट स्पाइन सर्जरी। इतना सीरियस इशू है, इतना डर है, इतना खतरा है, तो ऐसा है क्यों? ये एक हाइप है और ये हाइप कुछ हद तक सही है। देखो, स्पाइन सर्जरी के जो भी एडवांस्ड एलिमेंट्स हैं वो 1998, 1999 से आना शुरू हुए। 2000 में अच्छी तरह आए, फिर धीरे धीरे बेटर होते गए, माइक्रोस्कोप्स बेटर होते गए, हाई स्पीड बर्ड्स आ गए, जो हमारा ओटी प्रोटोकॉल था वो बेटर होता गया, न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी आ गई और लास्ट में अब एंडोस्कोप्स आ गए। तो जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी मार्वलस हो गई। 12 इंची के चीरे से हम 6 इंची के चीरे पे आए, फिर हम 2 इंची के चीरे पे आए और अब हम प्रैक्टिकली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कभी कभी 5 mm के होल से, कभी कभी 7 mm के होल से कर देते हैं। जस्ट इमेजिन जर्नी फ्रॉम 12 इंचेस टू 6 इंचेस टू 5-6 मिलीमीटर्स। तो स्पाइन सर्जरी जो है वो लीप्स एंड बाउंड्स अत्यधिक विकसित हो गई है इन पिछले 20-25 सालों में। पर जिन लोगों की स्पाइन सर्जरी 80 के दशक में हुई थी वो पुरानी बात थोड़ी ही है, अभी की बात है। और वो सब लोग अभी हैं, जिंदा हैं। और जिन लोगों की सर्जरीज 80 में, 70 में हुई थी, 90 में हुई थी, वो भी काफ़ी लोग हैं। और अगर वो नहीं भी हैं तो जो उनके रिलेटिव्स थे वो फर्स्ट जनरेशन अभी है उनके साथ और उन्होंने देखा है रिजल्ट। उन्होंने देखा है कि जब 70 के दशक में, 80 के दशक में सर्जरी हुई, उसके बाद पेशेंट पहले ठीक था, पैरालाइज हो गया, फिर ठीक ही नहीं हुआ। तो वो लोग प्रत्यक्ष अभी जिंदा हैं जिन लोगों की सर्जरी उस टाइम पे हुई थी, और उन लोगों के रिलेटिव्स अभी जिंदा हैं। तो ये वो जनरेशन है, वो जनरेशन अभी भी कंटिन्यू कर रही है। तो वो बातें कैसे खत्म हो जाएंगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि ये बात लगभग तय से मान ली गई कि भैया कोई और सर्जरी करा लो, लेकिन स्पाइन सर्जरी नहीं कराना, क्योंकि इसके बाद हाथ पैर नहीं चलते। पर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदलती गई और टेक्नोलॉजी का काम ही ये होता है ह्यूमन लाइफ को आसान कर देना। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, स्पाइन का जो हमारा देखने का नजरिया है वो बदलता गया, हमारे इंस्ट्रूमेंट स्पेशलाइज्ड होते गए, हमारे पास बहुत बड़ा और माइक्रोस्कोपिक देखने की फैसिलिटीज आती गई। एंडोस्कोप में हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और ब्लीडिंग नहीं होती। ऐसी चीजें बढ़ती चली गई। पर क्या ये सब बढ़ने से डर खत्म हुआ? जवाब है नहीं, क्योंकि डर का जो रेफरेंस है वो तो पीयर टू पीयर कॉन्टैक्ट है ना। जो डर का रेफरेंस है वो ये है कि हमारे भैया ने बताया स्पाइन सर्जरी नहीं करानी, हमारे दोस्त ने बताया स्पाइन सर्जरी नहीं करानी, हमारे पड़ोसी ने बताया, हमारे घर के पास वाले अंकल ने बताया, क्योंकि उनके घर में किसी की स्पाइन सर्जरी हुई थी, वो कभी ठीक ही नहीं हुए। तो ये जो पर्सपेक्टिव है वो इसलिए ट्रू है क्योंकि जो स्पाइन सर्जरी उनकी हुई थी, जो उनकी प्रॉब्लम थी, उसको हुए या तो समय हो गया और उस समय पे सर्जरी की टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी। और दूसरा एक स्पेशल केस भी है जो अभी भी के लिए भी ट्रू है। यदि किसी इंसान की स्पाइन सर्जरी होने से पहले ही पैरालिसिस हो जाए और उस पैरालिसिस को बहुत समय हो जाए, या फिर नर्व को परमानेंट इंजरी हो जाए, जैसे कि ट्रॉमा में, छत से गिर जाने में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है, तो ऐसे केसेस में जो स्पाइन सर्जरी की जा रही होती है उसको क्लासिकल स्पाइन सर्जरी नहीं कह सकते। ये एक तरह की सैल्वेज सर्जरी होती है, जिसमें पेशेंट की सर्जरी सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो बैठ पाए या फिर व्हील चेयर पे आ पाए। तो उन स्पाइन सर्जरीज को लोग ये नहीं समझ पाते कि ये स्पाइन सर्जरी तो पेशेंट को ठीक करने के लिए की ही नहीं गई थी, ये तो एक बेड रिडन पेशेंट को व्हील चेयर पे लाने के लिए की थी, जैसे वो थोड़ा सा मोबाइल हो पाए। असलियत में तो उसकी स्पाइन की जो कॉर्ड है वो ऑलरेडी डेड हो चुकी है। तो वो वाले पेशेंट्स या वो पेशेंट्स जिनकी सर्जरी बहुत पहले हुई थी और सर्जरी से पहले जो पेशेंट्स पैरालाइज ऑलरेडी हो गए थे पूरी तरीके से, क्योंकि नर्व डेड हो चुकी थी कंप्लीटली, उनकी सर्जरी करके हम पैरालिसिस ठीक नहीं
कर सकते, लेकिन जो ठीक हैं उनको पैरालिसिस होने का आजकल खतरा लगभग निल हो गया है। 0.001% चांसेस में किसी पेशेंट को कुछ होता है, अदरवाइज मोस्टली रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे और फैबुलस होते हैं। तो आजकल डरने वाली बात नहीं है, आजकल डरने वाले स्ट्रेस वाली चीजें नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि हम कंटिन्यूअस इलाज के टाइम पे नहीं, इलाज के कंटिन्यूअसली उसके मतलब जब सर्जरी चल रही होती है तब भी कभी कभी मॉनिटर कर पाते हैं कि सर्जरी में कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं लगता कि इस जनरेशन में आके अब उन बातों का कोई ज़्यादा महत्व रह गया है। इसलिए नहीं कि वो झूठ हैं, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अगर किसी ने बताया है आपको कि सर्जरी के बाद उनके कोई आदमी पैरालाइज हो गए, तो दो बातों की पड़ताल की जा सकती है। क्या वो सर्जरी से पहले ही पैरालाइज थे, सर्जरी करने से पहले ही क्या उनको पैरालिसिस हो गई थी फ्रैक्चर की वजह से या टूटने की वजह से, या उसकी वजह से उनके पैर पहले ही नहीं चल रहे थे। दूसरी बात, क्या उनकी सर्जरी बहुत पहले की गई थी, बहुत पुराने जमाने में। पुराने जमाने में इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने अच्छे नहीं थे और जो इम्प्लांट्स हम डालते हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी कि वो स्पाइन को अच्छी तरह होल्ड कर सकें। बट आज के युग में, आज के टाइम में, एज आई स्पीक इन 2024, ये सब चीजें अब इतनी इफेक्ट वाली नहीं रही। ऐसा नहीं है वो झूठ है, वो सत्य है और वो परम सत्य है, लेकिन उसका सत्य का कारण अलग था। अब युग बदल गया है, इलाज बदल गया है, और अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो डरिए मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट स्पाइन सर्जन से डिस्कस करिए प्रॉब्लम को। आप आजकल देखिए, आप छोटे से छोटे खाने बनाने की रेसिपी से लेके बड़े से बड़े रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी भी इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो स्पाइन सर्जरी कौन सी बड़ी बात है, आप इंटरनेट पे रिसर्च करिए, आप पढ़िए, आप पता लगाइए कि आपको जो प्रॉब्लम है उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, कितने पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। आज की दुनिया में जो अभी रिसेंटली सर्जरीज की जा रही हैं वो कितनी सक्सेसफुल हैं। आप अपने डॉक्टर्स से डिस्कस करिए, अपने स्पाइन सर्जन से डिस्कस करिए, और डरिए मत। अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इसका सॉल्यूशन है। और देखिए, कहते हैं ना, डर के आगे ही तो जीत होती है। हिम्मत बनाएंगे, अपने स्पाइन सर्जन के साथ उन पे फेथ रखेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं सोचता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मेरे ऑफिस के नंबरों पे आप अपने सवाल या आप MRI रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनको जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।